नमस्कार दोस्तों। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो ये क्लास है आपकी पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी की 3 क्लास इसकी करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी उसे देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। आपके जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपको LT कमीशन, शास्त्री कमीशन, JPT कमीशन, क्लर्क एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए। तो वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी आपके कौन से सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं वो सारे आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवा दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो ये ली गई आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत के मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। भारत के मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात किस देश से लिए गए हैं। जो आपके भारत के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की विधि एवं वित्तीय अपराध किस देश से लिए गए हैं। तो ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो किस देश से लिया गया है। देखते हैं इसके बारे में कौन सही आंसर बता पाता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो किस देश से लिया गया है। बताएं, भारत का उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। ये लिया गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग किस देश से लिए गए हैं। जो आपके भारत के न्यायपालिका की स्वतंत्रता निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस देश से लिए गए हैं। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये लिए गए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में जो शक्तियों को जो विभाजन किया जाता है वो किस देश से लिए गए हैं। भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन किस देश से लिए गए हैं। ये लिए गए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन इज राइट। भारत के संविधान एवं शक्तियों का विभाजन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण किस देश से लिया गया है। जो आपका संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण किस देश से लिया गया है। तो ये लिए गया आपका कनाडा। सी ऑप्शन इज राइट। बताएं, संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन केंद्रीकरण किस देश से लिए गया है। तो ये लिए गया आपका कनाडा से। सी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति का पद किस देश से लिया गया है। भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, जो उसका पद होता है वो किस देश से लिया गया है। तो ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में जो आपकी समवर्ती सूची एंड दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठकें की जाती हैं वो किस देश से उधार लिए गए हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, इसे भी आप याद रखें, और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं वो किस देश से उधार लिए गए हैं। तो ये लिए गए आपके ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से लिए गए हैं। पहले हमने बात की कि भारत की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब बात हो रही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली गई है। तो ये ली गई आपके ऑस्ट्रेलिया से। डी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये रहा आपका जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वीडियो के अंत में जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसके बारे में भी मैंने आपको ये बताया था। और आपके टीजीटी एलटी जो भी आपके अभी टैटू में उसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम था जुंगो तावाई सियोफनिस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? पहले हमने बात की विश्व की, अब बात हो रही है भारत की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था बशेद्री पाल। ए ऑप्शन इज राइट। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका नाम है बेकाल झील। और आपको इसका स्थान पूछा जाए कि ये किस देश में स्थित है, ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते। तो ये एशिया में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट पूछी जाए तो 1485 मीटर ये गहरी है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जो विश्व में आपके सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, बताएं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी कैस्पियन सागर। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील है वो भी आपकी कैस्पियन सागर है, और खारे पानी की झील भी आपकी कैस्पियन सागर है। बी ऑप्शन इज राइट। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त, फिलीपींस गर्त, टास्करोरा गर्त। जो प्रशांत महासागर है उसका सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मेरियाना गर्त। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पेइचिंग किस देश में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है आपका पेइचिंग, और ये पेइचिंग किस देश में स्थित है? भारत, कनाडा, चीन, रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? विश्व में डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत, कनाडा, चीन, रूस। तो इसका सही आंसर होगा भारत में सबसे ज्यादा डाकघरों की संख्या है विश्व में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? अगर इसके बारे में आपको सही आंसर पता तो प्लीज बताएं। भारत, थाईलैंड, चीन, रूस। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, बताएं। तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश है। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, थाईलैंड, चीन, रूस। तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा भारत। स्थान पूछा जाए तो झारखंड विश्व में अब्रक उत्पादन करने वाला पहला देश है। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ बेली गंगा किस देश की सबसे लंबी रिवर है? माँ बेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? नाम भी याद रखे, माँ बेली। तो ये आपकी श्रीलंका की सबसे लंबी रिवर है। तो बी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो यहां से भी आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत के प्रमुख जो आपके शोध संस्थान है उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो पहले आप मुझे ये बताएं, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान है, अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पे स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में।
नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय अनुसंधान जो गन्ना संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, तो बताए। तो वो आपका कोए बंटूर में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो यह आपका राजमुंद्री, तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय जो आपकी चीनी तकनीकी संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके कानपुर में। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके करनाल में, हरियाणा। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में। इसे भी आप याद रखें, यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है भारत में? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका लखनऊ में। नेक्स्ट बात करें, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय मौसम संस्थान विज्ञान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करें, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है भारत में? तो ये आपके बंगलुरु में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके जमशेदपुर में। नेक्स्ट बात करें, कपड़ा उद्योग अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कपड़ा, तो ये आपके अहमदाबाद में। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय प्रतिरोधक अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करें, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके मैसूर में। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।